अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूँगा आपके लिए एक सहायक भेजे। इंग्लिश में है, आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर। एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूँगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, एंड व्हेन आई प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर एंड व्हेन ही सेंड्स यू अ कंफर्टर ही विल अबाइड विथ यू फॉर एवर। जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come। इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे। आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं। फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा। व्हेन आई गो शैल ही कम। Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार के आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे। जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजबेथ। एलिजबेथ के पेट में जब याहया अलैहिस्सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए ये भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज़ है वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी हैं प्रेज़वर्दी, जो तारीफ़ के काबिल है। उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस। पेरिक्लेटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इस्राइल से कहते हैं मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ ईसा अलैहि सलाम की और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है।